वैसे तो 12 बजे थे लेकिन हमने नाश्ता ही करना था तो सब ने अपने अपने लिए ना ऑर्डर कर दिया। तो मैंने ना ब्रियोश ब्रेड विद क्रीम फिलिंग का ऑर्डर किया। मैं क्या लै भी और कोई वधिया चीज़ आन लगी ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿ ਆ ਕਰੋਸੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟਰੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ। मैं कि है आ गया मैं तो ब्रियोश ब्रेड मंगाई। खैर यहाँ पर क्रोसोन को भी ब्रियोश ब्रेड ही कहते हैं लेकिन ये बहुत मज़े के हैं। वहाँ हर बेकरी में आपको ये मिलेंगे और इंतहाई फ्रेश और पिस्ताशू क्रीम, चॉकलेट क्रीम या वनीला क्रीम की फिलिंग के साथ है। और साथ मैंने अपने लिए ये टमाटर ऑमलेट मंगवाया और उसके साथ उन्होंने पामाजान चीज़ दिया। तो ये नाल ब्रेड के नाल बटर ही कोई नहीं। मैं क्या मेरे बटर भी मंगा के तो मेरे को तो ब्रेड उंज खा ही नहीं होनी बगैर बटर। तो खैर उन्होंने बटर भी दिया लेकिन काफ़ी अच्छा ऑमलेट था। चूँकि आप घर से बाहर जाते हैं हर जगह के एक अलग ही टेस्ट है। जैसे मैंने पहले कहा तो हर चीज़ जो है वो खैर मुझे तो अच्छी लगती है, मैं ट्राई करती हूँ। क्यों कौन सी आपने हमेशा बैठ के वहाँ पर खाना है। नाश्ता अच्छा था, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने नाश्ता खाया। तो मेरी धी जी ने टाट मंगा के बह गई थी, बहुत लगी थी हमें। दुआ दे काम देखो जरा ट्रेवा मैं इनिया पसंद नहीं है। मैं क्या बेकिंग का जिन्नियां ट्रेवा ना सारियां रख लो चिप्सा पा के देना। दरखत देखे जरा कहाँ से तुम लिया कर लाओ। और ये था सिटी लाइफ शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट या शॉपिंग मॉल जो हमने ढूंढा था। और यहाँ पर हम आए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह पर ये था और काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा लगा। काफ़ी ज़्यादा शॉप थी यहाँ पर और एक कोना इन्होंने आइकिया को भी दिया हुआ था। और यहाँ पर थी ये ग्रोसरी शॉप। यहाँ की ग्रोसरी शॉप ज़ाहिर है यहाँ से थोड़ी डिफरेंट ही होंगी। और फल ज़ाहिर है वहाँ पे गर्मी है तो फल काफ़ी ज़्यादा है। ये ज़रा ब्रोकली देखें, मुझे तो खैर देख कर ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि ये मैन मेड है, ये नेचुरल सब्ज़ी नहीं है। तो हर जगह आपको ये डिफरेंट ही नज़र आ सकती है। और यहाँ पर ना ये जो इनका त्यौहार है ईस्टर का, उसकी इतनी ज़्यादा वाइब्स हैं या क्या कहना चाहिए, यहाँ के हिसाब से मुझे वहाँ पर ज़्यादा नज़र आई। और यहाँ से थोड़ी सी हमने शॉपिंग की, थोड़े से बेकरी की चीज़ें जो हैं वो ख़रीदी। बहुत ही ज़बरदस्त है इनकी जो बेकिंग की चीज़ें हैं, जैसे बटर बिस्किट हैं, कुकीज़ हैं या बहुत ही मज़े की हैं। और यहाँ पर हमें ये एक नज़र आया, बल्कि है था नज़र के आना था, ये ज्वेलरी शॉप थी, डिज़ाइनर ज्वेलरी जो उनकी होगी जैसे यहाँ पर होती है। तो यहाँ से ब्रेसलेट एक फजर के लिए ख़रीदा, एक मैंने अपने लिए ख़रीदा। कैसे ने कब आए हुए हो तो कुछ ख़रीद, क्योंकि हमें शॉपिंग का इतना था नहीं, क्योंकि हमें पता भी नहीं था, इतना अंदाज़ा भी नहीं था। और टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और सेम चीज़ें यहाँ पर भी हैं। उसी कीमत में आप टीके मैक्स से ख़रीद सकते हैं, कहीं से भी आप उसी प्राइस में ख़रीद सकते हैं। लेकिन यहाँ से हमने फिर ये 2 ब्रेसलेट अपने लिए ख़रीदे। बहुत ही अच्छी जगह थी और मौसम जो है ना, कहीं भी आप जाएं मौसम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मौसम बहुत अच्छा था। गर्मी सी हो गई है यहाँ पर। तो अभी हम ना आए हैं सिटी लाइफ से, हम आए हैं। ये सारा अकोमोडेशन एरिया आ देखिए सूट साढ़े किसी के नक के थले ना आए तो अगले ने सो के से चलाया। डोग अरे कोई 7वां 8वां डोग देख रहे हैं कल का, इन्नी हेल्दी डोग है। मुझे लगता है कॉफ़ी जो है वो इटली की सबसे फेमस है और यहाँ पर जगह जगह इतने ज़्यादा कैफ़ेज़ हैं। और ये नहीं है कि
किसी की अच्छी होगी नहीं अच्छी होगी, हमने इतनी ज़्यादा वहाँ पे कॉफ़ी, सबकी कॉफ़ी जो है वो बहुत ही मज़े की थी। और जो इनके ब्रियोश ब्रेड है जिसको हम यहाँ पे क्रोसोन कहते हैं, वो फिलिंग के साथ है, पिस्ताशियो की फिलिंग है, चॉकलेट की फिलिंग है या वनीला की फिलिंग है। वो बेसिकली पेस्ट्री क्रीम की फिलिंग से बनते हैं जो कि हम टार्ट वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं ना, कस्टर्ड एक तरह से ना, तो वो बहुत ही मज़े का होता है। और ये यहाँ पर कैसल था, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। बाहर आपने देखा वाटर फाउंटेन था और बहुत ही ज़्यादा ये बिजी एरिया था, बहुत से यहाँ पर टूरिस्ट आए हुए थे। ये देखें दरख्त हमें बड़े ही प्यारे लगे, यहाँ पर हमने फ़ोटोग्राफी काफ़ी अच्छी सी की। लिंड चॉकलेट की हमें शॉप मिल गई घूमते फिरते। और यहाँ पर उन्होंने कहा आपने जितनी चॉकलेट खानी है आप खा सकते हैं। मैं क्या अच्छा ले फिर सन रोक के वहाँ। खैर हमने यहाँ से 2-3 बैग इस तरह मिक्स एंड मैच करके आप बना सकते हैं। बच्चों ने खाई भी हमने। और स्कार्फ लेने का ये भी फ़ायदा होता है, उन्होंने हमें बता दिया कि ये अल्कोहल फ्री है तो आप ये ख़रीद सकते हैं। उन्हें पता है कि ज़ाहिर स्कार्फ लिया हुआ तो पता चल रहा है मुसलमान हैं तो अल्कोहल नहीं खाएंगे या पिएंगे, तो उन्होंने हमें खुद ही बता दिया। खैर बहुत ही ज़्यादा इनकी चॉकलेट अच्छी है, लेकिन यहाँ पर वैरायटी जो है वो डिफरेंट है। मुझे लगता है ये भी यहाँ की ओरिजिनल मेक है। हमने जगह ढूंढी हुई थी कि हमने कहाँ जाना है। इसी तरह एक यहाँ पे टिरामिसू शॉप है जो काफ़ी वायरल सी है, हाइप काफ़ी मिली हुई है। ढूंढते ढूंढते हम वहाँ पहुँचे और वो किसी गली की नुक्कड़ में थी। खैर वहाँ से हमने 3 पोर्शन ही लिए, बस ठीक था। कुछ चीज़ों को सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा हाइप मिल जाती है, हकीकत में वो एवरेज होती हैं। और हमारे लिए हाइप का मतलब है बस जी कम चुक दो, बस वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाए। हमारे पास 2 मलेशियन लड़कियाँ आई तो वो हमसे पूछ रही थी कैसा है ये। मैं कहा बड़ा ही अच्छा है, जाओ तुसी भी खाओ, तुसी भी खा चुके ना की खा लिया सी। बस ठीक ही था। एक पिस्ताशियो था, एक चॉकलेट का था और एक इनका ओरिजिनल था। हमने ढूंढा यहाँ पर कि कोई ऐसी जगह हो, तो चैट जीपीटी ने कहा दिन में फिरने का ये एरिया है और रात को कहीं लाइटिंग वगैरह देखनी है। तो नवेगली नाम की कोई जगह थी, तो मैंने कहा चले कैसर और मैं और दुआ चले गए वहाँ पर ना। तो चैट जीपीटी ने कहा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग वगैरह होगी। हम ट्राम में बैठे, जब हम वहाँ पे उतरे तो मैं देखूँ लेटा कितने है ये। चैट जीपीटी ने कहा यू अराइवल ऑन योर डेस्टिनेशन, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग होगी। मैं कह इन्ना बहुतियां लाइटां तो मैं अपने घर च रोज़ियां च ला लिया सी, ਜਿਹੜੀਆਂ लाइटां ये कह रहे कि इतने बहुत ज़्यादा लाइटिंग हैगी। बस हर जगह का अपना ही होता है। अभी ये जो फिज़ी ड्रिंक है ये देखकर बोलना मत शुरू कर दिया करें कि ये क्यों पी रहे हैं या वो क्यों पी रहे हैं। कहीं आप जाते हैं तो जो चीज़ आपको मिलेगी आपने वही पीनी है। आई थिंक मैंने पहले भी ये बात कही है। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो इनका ईस्टर त्यौहार आ रहा है उसकी वाइब यहाँ पर हमें यहाँ यूके की मुनासबत से बहुत ज़्यादा नज़र आई। और इस तरह के ये जो एग हैं, ईस्टर एग, ये इतने ज़्यादा हैं। और इस तरह के केक सारे कोई इनके ट्रेडिशनल होंगे और वो इतने ज़्यादा हर जगह पर थे। मैंने यहाँ पर इस तरह से नहीं देखी है यहाँ पर भी, लेकिन जितनी क्या कहना चाहिए जोशो खरोश से और तमाम से वहाँ पर हमें नज़र आई, यहाँ पर नहीं थी नज़र आई। चूँकि हमने अपार्टमेंट जो है वो बुक किया हुआ था, तो यहाँ पर होटल भी होते हैं वो भी बुक कर सकते हैं। लेकिन हम हॉलिडे पर जाएं तो हम हमेशा रीज़नेबल बजट फ्रेंडली ही अकोमोडेशन लेते हैं और फ़्लाइट लेते हैं। और यहाँ पर ना ये इस तरह से यहाँ पे बॉयलर लगा हुआ है और है छोटा सा ही फ्लैट, लेकिन स्पेस इस तरह बनाई हुई है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको स्पेस मिल सकती है। ख़ास तौर पर यहाँ किचन में किसी चीज़ की भी ज़रूरत की कमी नहीं होगी। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा बर्तन धोकर रखने के लिए। मैं क्या 2-3 लोगों वास्ते तो सही हैगा।
और बस ये है कि आपने जो जो खाना पकाना है वो तो ज़ाहिर है आप खुद ही लेकर आएंगे, लेकिन खैर हमने कुछ पकाया पकाया कोई नहीं था। हम 2 दिन के लिए गए थे। हम कहीं भी गए हैं ना, अगर हमने इस तरह से फैमिली अपार्टमेंट भी लिया है जहाँ पर किचन भी था, तो हमने कुछ भी वहाँ पर पकाया नहीं है, क्योंकि पकान तो जान छड़ाना ते हॉलीडे ते जाइदा उत्थे भी तुसी पकान लग्गो तो अल्लाह ही हाफज हो जाए। बस ये है कि चाय कॉफ़ी की होती है तलब तो वो पी लें, बाकी नाश्ता वगैरह जाकर बाहर कर लें। इतनी ज़्यादा यहाँ पर बिन्नें पड़ी हुई थी। यहाँ पर डिश वॉशर भी है, वॉशिंग मशीन भी है, फ्रिज फ्रीज़र भी है। बहुत ही स्पेस बहुत ही अच्छी है। हालांकि ये 1 बेडरूम था, लेकिन उन्होंने ना 6 बेड दिए हुए थे, तो ज़बरदस्त अकोमोडेशन थी। बस ये था कि जिसने हमें ये अकोमोडेशन दी वो हमारे वो कहते हैं मत्थे नहीं लग गया ऑनलाइन ही सब कुछ हुआ। तो उसने कहा कि आप ना एसी नहीं चला सकते, तो अगर कोई इटली में रहता हो तो इसको कंफर्म या तरदीद कर दे कि ऐसा हो सकता है कि एसी चलाना हो। तो कहता था बाय लॉ आप नहीं चला सकते। अभी था ये हमारा आखिरी दिन। सुबह इतनी भी सुबह हम घर से नहीं निकल जाते थे, क्योंकि ये जो एरिया है ना ये थोड़ा हटकर था, और जहाँ हमने जाना था तो वो ज़रा जैसे हम जाते थे ना वहाँ पर इस्तांबुल में, तो हमारा जो अकोमोडेशन थी वो इस्तिक्लाल स्ट्रीट में ही होती थी, तो बाहर निकलते ही सब कुछ मिल जाता था। तो अगर कोई रेडी भी हो रहा है तो कोई तैयार है तो वो जाकर चाय कॉफ़ी पी आता था, नाश्ता कर लेता था। तो यहाँ पर ये था कि सब तैयार होकर एक साथ ही निकलेंगे। और यहाँ पर ये कीकू मिलान मेकअप ब्रांड है, यहाँ पर भी है उसकी शॉप, तो ये दुआ को जाना था वहाँ पर। खैर ढूंढ ली हमने। प्राइसें वैसी ही हैं जो यहाँ पर हैं, कोई ऐसा डिफरेंट है नहीं। तो फिर जो प्राइस यहाँ पर है वहाँ पर भी वैसी है, तो फिर ठीक है। बच्चों ने कुछ एक शॉपिंग की, मेरी बेटियों ने अपने लिए। यहाँ पर है ये शॉप ना। घूमते फिरते मुझे ये हाउसवेयर शॉप नज़र आई, जहाँ पर इस तरह के ये जो रूम डिफ्यूज़र है ये वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भी हैं लेकिन डिफरेंट वैरायटी में और खुशबुओं में वहाँ काफ़ी ज़्यादा थे। कुछ एक मैं लेकर आई हूँ, और प्राइस जो है ना मुझे यहाँ यूके के हिसाब से वहाँ पर ज़्यादा लगी। हर चीज़ की ही बहुत ज़्यादा प्राइस है। मुझे लगता है ये ना क्वाइट एक्सपेंसिव है। आप इस तरह कहीं जाते हैं तो कोई नई चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो जी चाहता है ख़रीदें, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें जैसे हमारे इस्तेमाल की नहीं हैं, तो जैसे मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा तो मुझे समझ ना आए कि ये है क्या। और ये जो रूम डिफ्यूज़र हैं ये डिफरेंट डिज़ाइनिंग के और खुशबुओं के हैं। यहाँ पर एक टिपिकल से ही आपको पता है मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। जो डेकोरेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। और फिर घूमते घूमते हमें मिल गया ये मिलान का सेंट्रल ट्रेन स्टेशन। इतना मैसिव है ये, इतना खूबसूरत था। हम यहाँ भी गए। हमने सोचा था कि हम एक दिन वीनस चले जाएंगे, लेकिन जब हम आए तो जो टैक्सी ड्राइवर थी उसने भी कहा कि वहाँ पर अच्छी जगह है, एक दिन आप गुजार सकते हैं। थोड़ी सी पानी की स्मेल है, काफ़ी व्यू भी हमने पढ़े तो पानी की स्मेल जो है वो वहाँ पर है। तो हर चीज़ अच्छी हो, कोई एक चीज़ इस तरह की निकल आए तो साढ़ा तो सारा बेड़ा घर की हो जाता हमें कहा, मैं कहा नहीं भाई, अगर पानी की स्मेल है तो वहाँ पर तो रुका ही नहीं जाना। और आई थिंक 2-3 घंटे की कैसे ड्राइव थी ना, 2-3 घंटे की ड्राइव थी, और ट्रेन से आप बासानी जा सकते थे। तो कैसे ने कहा हम टैक्सी बुक करा लेते चले जाते। मैं कि उत्थे जो ना सब ना बड़ा मसला पानी की स्मैल हैगी, कोई ज़रूरत नहीं जाने की। और यहाँ पर एक और हमें ये शॉप मिली, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। ज्वेलरी काफ़ी अच्छी थी, वेरी गुड क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी थी। और जैसे मैंने पहले कहा कि बेकिंग की चीज़ें यहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी हैं। आप किसी शॉप में चले जाएँ ऐसे लगेगा जैसे आप किसी जैसे ओवन में चीज़ें बेक हो रही हैं ना, बिल्कुल वही खुशबू थी। और फिर घूम फिर कर हम घर आ गए, और हमारी अर्ली मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट थी। थोड़ी देर हमने नैप लिया कि थोड़ा सा सो जाएं, तो नींद कहाँ आती है। तो फिर हम पता हमने किया था कि हम ट्राम से भी जा सकते हैं। 24 आवर ट्राम चलती है ना, हाँ 24 आवर ट्राम जो है अवेलेबल है। लेकिन कैसे ने कहा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें कौन सा पता है कहाँ कहाँ जाना है। तो हमने फिर ऊबर ही बुक कराई और फिर हम होटल आ गए। अच्छा, जब हम ये टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट आ रहे थे तो रास्ते पर जो ट्रैफिक लाइट थी वो सारी अंबर पे सेट हुई हुई थी कि आप मतलब रश तो नहीं होता ना रात के वक्त, तो आप
गुज़र जाएं। ये नहीं है कि रेड होगी है आप रुक जाएं, ग्रीन होगी जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा एरिया पर अंबर लाइट ही फ्लैश हो रही थी कि किसी को ट्रैफिक लाइट पर रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे लिए ये नई चीज़ थी। चेक इन के लिए खड़े हैं और इस वक्त यहाँ पर ना कम से कम 6 से 7 फ्लाइटों का चेकिंग जो है वो एट अ टाइम स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर बुफे लगा हुआ है फ्लाइटों का। जिस फ्लाइट की बारी आ रही है उसके पैसेंजर्स को लेके जा रहे हैं। एक टाइम पर एक फ्लाइट का चेकिंग खुला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो 6 से 7 फ्लाइट का चेकिंग जो है एक टाइम पर खुला हुआ है। इवन ऐसा तो पाकिस्तान में भी नहीं होता होगा। कहाँ तक लाइन लगी होगी, ये देखिए ये पीछे कहाँ तक लाइन लगी हुई है। लाइन चल पड़ी है आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग क्यू। खैर अर्ली मॉर्निंग 6:10 पर थी ना फ्लाइट। हाँ 6:10 पर हमारी फ़्लाइट थी और फ्लाइट टाइम पर ही थी। ये नहीं है कि हमें फ़्लाइट के लिए वेट करना पड़ा, वो अलग बात है कि हम जल्दी पहुंच गए। और इस तरह से हमारा जो ये ट्रिप था वो एंड हो गया। हम संडे को गए और वेडनेसडे मॉर्निंग हमारी यहाँ से फ़्लाइट थी। तो संडे का दिन हम पहुँच तो जल्दी गए थे। तो बेसिकली 3 दिन थे हमारे पास। काफ़ी ज़्यादा हमने वहाँ पर एंजॉय किया। एक नई सिटी, नई कंट्री हमने देखी। और ये वही चाँद है जिसको देखकर हमने ईद की थी और यहाँ पर भी ये चाँद है। और यहाँ पर ना जब हम आए तो ये पहाड़ काले से थे। जब हम जा रहे थे तो इनके ऊपर इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई थी, इस वजह से वहाँ पर ना ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। बादलों के ऊपर से जब प्लेन बादलों से होते हुए नीचे आया तो ऊपर इतनी ज़्यादा धूप थी। मैं क्या दिल करता इतने कि कार आ जाए तो इतने उतर जाइए, नीचे ना ही जाइए। और नीचे आए हैं तो यहाँ पर इस तरह से क्लाउड से थे और यहाँ पर इतनी ठंड थी। ठंड वहाँ पर भी थी लेकिन ये कि वहाँ पर धूप थी। तो यहाँ पर फिर बादलों ने हमें वेलकम किया। खैर कुछ भी हो, कहीं भी चले जाएँ, जब आप अपने घर आते हैं तो वहीं आपको सुकून मिलता है। तकरीबन 2.25 घंटे की फ़्लाइट थी। 6:10 से वहाँ से टेक ऑफ हुआ और तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। तो सुबह सुबह ही हम यहाँ पर आ गए। अच्छा ब्रेक हमें चाहिए होती है, जैसे हम घर के काम करके थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। सारे दिन की ब्रेक रात होती है, हम सोकर फ्रेश हो जाते हैं। तो मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है कि जब हम हॉलीडे पर जाते हैं, आप एक दिन भी घर से बाहर कहीं गुजार कर आ जाएं, आप इतने फ्रेश हो जाते हैं कि इतनी आप में एनर्जी आ जाती है। तो अभी जैसे हम ये हॉलीडे करके आए हैं तो इतना ज़्यादा आप फ्रेश हो जाते हैं कि बहुत से काम जो पेंडिंग होते हैं ना वो फटाफट से हो जाते हैं। तो अभी बच्चों को फिर से छुट्टियां होगी हुई हैं, ईस्टर की अब हुई हैं। तो अभी घर की बहुत ही साफ़ सफाई जो है वो करने वाली है। जो डीप क्लीनिंग है वो मैं करूँगी, जो रमज़ान से पहले करनी थी। तो घर आकर सबसे पहले मैंने तो ये चिकन का शोरबे वाला सालन पकाया, क्योंकि कुछ मौसम ऐसा था। तो वहाँ पर कबाब खा खा कर साढ़ा तो मुँह ही फूल गया। हमें तो भाई ये सालन रोटी चावल ही चाहिए। इंसान जो चीज़ें खाता है उसी का आदी होता है। तो ये था हमारा सारा मिलान का ट्रिप का टूर। बहुत ही अच्छा ये हमारा ट्रिप रहा है, फैमिली फ्रेंडली है।